प्यारे बच्चों, वर्क फॉर एनर्जी टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमने टॉपिक का इनिशियल कॉन्सेप्ट बताया था। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल टू एफडी कॉस थीटा, वर्क डन डिपेंड अपॉन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन का यूनिट जूल होता है, सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, दोनों में रिलेशन लिखाया था, क्वेश्चन सॉल्व कराया था। अब नया पॉइंट देख रहे हो, क्या करेगा क्वेश्चन में कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे देगा और कहेगा वर्क डन बताओ। तो बहुत ही आसानी से वर्क डन आ जाता है एरिया बाउंडेड से। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है, फट से एरिया निकाल लो और एरिया क्या आएगा, वर्क डन। आओ देखो हम कैसे दिखाते हैं कि एरिया से कैसे वर्क डन आता है। इसमें भी तीन कॉन्सेप्ट होता है। देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट, if constant force is acting on a body बेटा कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो, यहां फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट है। जब डिस्प्लेसमेंट को एक्स कह रहे हैं, ये फोर्स कह रहे हैं, और बॉडी पे ये एफ फोर्स, जैसे मान लो 10 न्यूटन या 5 न्यूटन का फोर्स, कांस्टेंट फोर्स बॉडी पे लग रहा है, इसे कांस्टेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, बॉडी पे फोर्स कांस्टेंट है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम फोर्स वाले लाइन को हम ऐसे डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे ड्रॉ कर लेंगे। तो बताओ ये इंडिकेट किसको करेगा, फोर्स को। देखो ये फोर्स है इतना, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है d, देखो x डिस्प्लेसमेंट इधर d। इसका हम क्या फाइंड कर लें, एरिया बाउंडेड, एफडी ग्राफ से घिरा हुआ एरिया। तो जब हम लोग एरिया फाइंड करेंगे तो इसका एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है बेटा f, ब्रेड्थ है d, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आया कि नहीं आया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू w इक्वल टू वर्क डन। It means area bounded by force and displacement graph always gives work done। आया कुछ समझ में। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया हमेशा क्या देता है बेटा, वर्क डन देता है। अब आ जाओ सेकेंड कॉन्सेप्ट, सेकेंड कॉन्सेप्ट हम ये बताना चाह रहे हैं कि मान लो ग्राफ, ये ग्राफ ऊपर दिया है ना, ऐसे ग्राफ मान लो नीचे भी दे दे, ग्राफ ऊपर भी दे दे और ग्राफ नीचे भी दे दे। तो जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ होता है, ये इंडिकेट करता है कि बॉडी पे लगने वाला फोर्स पहले एक डायरेक्शन में लग रहा है, बॉडी आगे चल रहा है, आगे चलते चलते बॉडी में अपोजिट डायरेक्शन फोर्स, जैसे ब्रेक लगाने लगा बॉडी पर, तो फोर्स अपोजिट लगने लगा, नहीं बॉडी अभी भी आगे ही चल रहा है। तो अगर ग्राफ नीचे की तरफ भी दे दिया है तो ये इंडिकेट करता है कि बॉडी पे फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है। तो ऐसे में वर्क डन अगर निकालना है तो अपवर्ड एरिया में से डाउनवर्ड एरिया का मैग्नीट्यूड माइनस कर दिया जाता है। समझो इस बात को
यानी अगर एक ही तरफ एरिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपवर्ड डाउनवर्ड अगर दोनों एरिया है बेटा तो अपवर्ड एरिया में से डाउनवर्ड एरिया का मैग्नीट्यूड माइनस कर देना चाहिए। तो इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी इज रिवर्स्ड, बॉडी पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो चुका है। तो ये ग्राफ देखो इस तरह से है, इधर डिस्प्लेसमेंट, इधर है फोर्स, बॉडी पे एक डायरेक्शन फोर्स लग रहा है और बॉडी आगे चल रहा है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, धीरे धीरे बॉडी रुकने लगा, तो फट से ग्राफ नीचे आ जाएगा। ये हो गया बेटा अपवर्ड एरिया और ये हो गया डाउनवर्ड एरिया। और यहां अगर वार्डन फाइंड करना है, यहां वार्डन फाइंड करना है तो इस अपवर्ड एरिया में से इस डाउनवर्ड एरिया के न्यूमेरिकल वैल्यू को माइनस कर देंगे। क्यों न्यूमेरिकल वैल्यू? क्योंकि इसका एरिया निकालोगे तो ये नेगेटिव में आएगा ना, तो नेगेटिव वैल्यू एरिया में नहीं रखेंगे, बस अपवर्ड जितना एरिया है, डाउनवर्ड जितना एरिया है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू को माइनस कर दो। तो यहां का बेटा वार्डन होगा अपवर्ड एरिया माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ डाउनवर्ड एरिया, तब जाके बेटा वर्क डन आता है। ठीक है, कोई डाउट? अब थर्ड कॉन्सेप्ट, एरिया बाउंडेड का अब थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं। if variable force is acting on a body, बॉडी पे अगर वेरिएबल फोर्स लग रहा हो तो कैसे पता चलेगा बॉडी पे वेरिएबल फोर्स लग रहा है? जो बॉडी बेटा फोर्स लगेगा उसका एक्स का फंक्शन दे देगा, वो देखने से पता चल जाएगा, इक्वेशन दिया है फोर्स का, तो ऐसे में इंटीग्रेट करके तब वार्डन निकलता है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी इस तरह से फोर्स जो होगा वो एक्स का फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन देगा, यानी फोर्स कांस्टेंट नहीं लगेगा, फोर्स वेरी करेगा, लगातार चेंज होगा। यानी ये नॉर्मल राक्षस नहीं, मायावी राक्षस होगा। अब इसको धराशायी करने के लिए किसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रेशन का। देखो डायग्राम से ही तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे वेरिएबल फोर्स बॉडी पे लग रहा है। देखो इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर फोर्स है, और बॉडी पे देख रहे हो इस टाइप का फोर्स लग रहा है। मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है फोर्स का, तो इसका एरिया भी निकालना बड़ा मुश्किल है। देखो ये बॉडी x1 से लेके x2 तक बॉडी डिस्प्लेस हुआ। अब इतना जो एरिया होगा बेटा, ये पूरा जब एरिया निकालोगे तो वार्डन इसका आएगा, लेकिन समस्या है कि इसका तुम एरिया ही नहीं निकाल पाओगे। कहाँ एरिया फाइंड करो? कोई फिक्स शेप थोड़े ना है, कुछ अजीब एरिया है, कहाँ है? एरिया निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि बॉडी पे वेरिएबल फोर्स लग रहा है, बॉडी पे एक्स का फंक्शन वाला फोर्स लग रहा है। जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है फोर्स बढ़ता जा रहा है, या तो फोर्स बढ़ रहा है या तो घट रहा है, वेरिएबल फोर्स। इसका एरिया ही निकालना मुश्किल है, कोई फिक्स शेप है नहीं, एरिया कैसे फाइंड करोगे? तो बड़ा आसान होता है, इसमें एक स्मॉल स्ट्रिप कट कर लेते हैं, वेरी स्मॉल स्ट्रिप, कितने थिकनेस का? dx। और वेरी स्मॉल स्ट्रिप क्यों कट करते हैं? वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स बेटा अब कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, थोड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए स्मॉल स्ट्रिप इसलिए कट करते हैं कि वेरिएशन न रह जाए, न रहे बांस न बजे बांसुरी, इसलिए स्मॉल स्ट्रिप कट करते हैं।
अब बताओ ये इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना फोर्स कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल नहीं होगा। अब इतने का एरिया निकालें तो स्मॉल वर्क डन आएगा एफ डी एक्स। तो बेटा स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। इसलिए अगर टोटल वर्क डन चाहिए तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। अब बेटा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा डब्ल्यू टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और एक्स का एफ का जो फंक्शन दिया रहेगा उसको हम रखेंगे जो दिया रहेगा, और यहाँ डी एक्स एक्स रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगा देंगे बेटा x1 से लेके x2 तक, और वर्क डन बहुत ही आसानी से आ जाता है। तो इसको कहाँ अप्लाई करना, अब तुमको ऐसे स्टेप कुछ नहीं कट करना है, हम तो फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा किए थे। तुमको जब भी वेरिएबल फोर्स दिखाई दे फट से इस इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से वर्क डन निकाल लिया करो तुरंत। तो ये रहा एरिया बाउंडेड। आओ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट लेवल का 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिए हुए हैं। इधर है फोर्स न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, और इस तरह से ग्राफ दिए हुए हैं। ये दिया है यहां 3, 1, 2, 3, ये भी 3 है, ये 6 है, यहां 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कह रहे हैं 0 से लेकर 6 मीटर, देखो 0 से लेकर 6 मीटर के बीच वर्क डन फाइंड करना है। कितना वर्क डन है 0 से लेकर 6 मीटर के बीच, और ऑप्शन दिया है 18 जूल, 13.5 जूल, 9 जूल, 4.5 जूल। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, वर्क डन फाइंड करना है। अगर ये एरिया हम फाइंड कर लें तो वर्क डन आ जाए। देखो बस एरिया फाइंड करना है। तो बेटा वर्क डन is equal to area bounded, area bounded एरिया बाउंडेड में देखो इसका एरिया निकाल लो इतने का, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3 इंटू 3 प्लस इसका एरिया जब निकालोगे तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस 3 से लेकर 6 तक 3 इंटू हाइट 3, तो हो गया 9 प्लस 4.5 13.5 जूल का वर्क डन है। ये आंसर एरिया बाउंडेड।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, इधर डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, इधर फोर्स है न्यूटन में, और इस टाइप का ग्राफ देखो यहां दिया है। क्या खास बात, अब अपवर्ड एरिया भी है, डाउनवर्ड एरिया भी है, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों हैं। यह है बेटा 4, यहां है 4, 6, 8, 10, और ये जो वैल्यू है -4। तो कह रहा है फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। 0 से 10 सेकेंड के बीच फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन है। तो अब देख रहे हो ये अपवर्ड एरिया, ये एरिया अपवर्ड और ये एरिया डाउनवर्ड। अब यहां अलर्ट रहना है, अपवर्ड एरिया में से डाउनवर्ड एरिया का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस करोगे तब वर्क डन आएगा। क्योंकि ये इंडिकेट करता है पॉजिटिव वर्क डन, ये इंडिकेट करता है नेगेटिव वर्क डन। जब दोनों का सम करोगे तो उसमें से वो माइनस हो जाएगा। तो इस पे ध्यान देना है पूरा कि एक डायरेक्शन में ग्राफ दिया है कि दोनों डायरेक्शन में ग्राफ दिया है, इस पे विशेष ध्यान देना है। तो बेटा वर्क डन इज इक्वल टू अपवर्ड एरिया माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ डाउनवर्ड एरिया। तो अपवर्ड एरिया में इसका जब एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया अलग निकालना पड़ेगा, ट्रायंगल का अलग निकालना पड़ेगा। तो इतने का एरिया होगा 4 × 6 प्लस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस 6 से लेके 8 तक 2 इंटू हाइट 4 माइनस ये एरिया। तो ये ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस 8 से लेकर के 2 तक 2 इंटू हाइट। ये हाइट देखो -4 नहीं 4 लिखना है, इसे यही मैग्नीट्यूड है। क्योंकि हम -4 लिख दोगे तो माइनस माइनस मिलकर भी प्लस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड लिखना है इंटू 4। ये ध्यान दो इस बात को। तो ये हो गया 6 × 4 24 प्लस 4 -4 24 जूल। कुछ आया समझ में? कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन एरिया बाउंडेड से। बेटा फर्स्ट लेवल का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। एक पार्टिकल जो फोर्स लग रहा है F = c × x। तो कह रहा है x = 0 से लेकर के x = x1 तक बॉडी का वर्क डन बताना है। ऑप्शन देखो दिया है c1² × x,
c इंटू x1 स्क्वायर बाई 2 0 c इंटू x1 स्क्वायर। देख रहे हो क्या महसूस हो रहा है इस क्वेश्चन में? फोर्स कांस्टेंट है कि x का फंक्शन है? x का फंक्शन है। तुरंत समझ में आ गया कि यहां का वार्डन बेटा इंटीग्रेशन से आएगा। तुरंत ये बात समझ में आ गया कि चूंकि देखो c कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो फोर्स वेरिएबल है, तो बेटा यहां का वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dx फ्रॉम x1 टू x2 f का वैल्यू cx dx x1 का वैल्यू 0 x2 का वैल्यू x1 c इंटीग्रेशन से बाहर x का इंटीग्रेशन आ गया x स्क्वायर बाई 2, लिमिट अप्लाई कर दो तो आ गया हाफ c, और लिमिट अप्लाई कर दो तो x1 स्क्वायर माइनस 0 हाफ c x1 स्क्वायर, हाफ c x1 स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अच्छा बताओ कैसे पता चला कि यहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा? पता चला कैसे? फंक्शन देख करके। देखो x का फंक्शन है, वेरिएबल है फोर्स। वेरिएबल फोर्स कभी भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वार्डन नहीं आ सकता इंटीग्रेट जब तक नहीं करोगे। 4 नंबर क्वेश्चन, एक पार्टिकल पे फोर्स बेटा दिया है 2x और पार्टिकल x इक्वल टू x1 से लेकर के x इक्वल टू x2 तक डिस्प्लेस हो रहा है। वार्डन पूछ रहा है, खुद सॉल्व करो। जब तक हम ऑप्शन लिख रहे हैं तब तक बेटा सॉल्व करो। आंसर दिया है 0 टू x2 x2 माइनस x1 टू x1 x2 माइनस x1 और x2 थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गया, चलो कोई बात नहीं। x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, थोड़ा सा इधर उधर आंसर हो गया। बताओ कैसे आएगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं? तो बेटा वर्क डन इंटीग्रेशन f dx फ्रॉम x1 टू x2। अच्छा लिमिट x1 से x2 ही है, f का फंक्शन हो गया 2x dx x1 टू x2 2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 बाहर आके कैंसिल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वार्डन आ गया x2 स्क्वायर माइनस ये। कितना आसानी से सॉल्व हो जा रहा है तुम ही देखो इंटीग्रेट करके। क्वेश्चन से भी आइडिया भी लग जा रहा है कि तो इंटीग्रेशन से ही आएगा, क्योंकि फंक्शन देखने में दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो वेरिएबल फोर्स लग रहा है। थर्टी नंबर क्वेश्चन देखो फर्स्ट लेवल से। ये क्वेश्चन नीट 2019 का क्वेश्चन भी है। बॉडी बेटा फोर्स दिए हैं 20 प्लस 10y न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी इन y डायरेक्शन, वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम पार्टिकल फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1। तो वार्डन पूछ रहे हैं
y इक्वल टू 0 से लेकर के y इक्वल टू 1 मीटर तक। ऑप्शन दिया है 5 जूल, 25 जूल, 20 जूल, 30 जूल। अब बताओ फोर्स वेरिएबल है कि नहीं, y का फंक्शन है, इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा, लिमिट लगा देंगे 0 से 1 मीटर तक, बस dx के स्थान पे dy कह देंगे क्योंकि फंक्शन यहाँ y का है। तो बेटा वर्क डन इंटीग्रेशन, अब f dy कह दो क्योंकि फंक्शन y का है ना, फ्रॉम y1 टू y2, f का फंक्शन हो गया 20 प्लस 10y dy 0 से लेके 1 तक। 5 का इंटीग्रेशन होता है 5x, 10 का इंटीग्रेशन 10x, y के रिस्पेक्ट में 10y, तो 20 का इंटीग्रेशन बेटा 20y, 10 y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, लिमिट ये आ गया 5। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो हो जाएगा 20, y का स्थान पे 1, 5 y का स्थान पे 1, -0 -0। अरे लिमिट अप्लाई कर लो अपने हिसाब से, 25 जूल का वर्डन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक बेटा, आंसर क्या दिया है 30 का बी, 25 जूल दिया है, 25 जूल। तो थोड़ा कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं सॉल्व करना। फर्स्ट लेवल का 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 13। और सेकंड लेवल से क्वेश्चन नंबर 16 AEEE का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग पूछा गया क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन सेकंड लेवल का। ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अब आगे टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे अगले टर्न पर, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताएंगे, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फिर फोर्स अगर एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन दे दे तो कैसे वर्डन निकालेंगे, सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा, पावर, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की एनर्जी, सब है इसी टॉपिक में। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।